हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर खुशबू अपने चैनल डॉक्टर खुशबूज़ हेल्थ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे डार्क अंडर आर्म्स के बारे में। कुछ लोगों की अंडर आर्म्स की स्किन काली हो जाती है, तो आज हम उसी के बारे में आपको बताएंगे। डार्क अंडर आर्म्स के कारण क्या होते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो और उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊंगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि लोगों की जो अंडर आर्म्स बगल होती है वो काली क्यों हो जाती है। उनकी बॉडी का कलर नॉर्मल होता है, लेकिन सिर्फ अंडर आर्म्स ही काली होती है, तो वो लोग बड़ा परेशान रहते हैं। बहुत अच्छे से घिस घिस के उसको क्लीन करने का कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि हमारी अंडर आर्म्स में मैल जमा हो गया जो क्लीन नहीं होता है, तो वो उसको बहुत हार्श तरीके से क्लीन करते हैं और यही उनकी एक बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब आप अंडर आर्म्स की सेंसिटिव स्किन को बहुत हार्श तरीके से क्लीन करोगे तो वहाँ पे और इंजरी होकर, ट्रॉमा होकर वो और ज़्यादा रेस्पॉन्स करेगी और ज़्यादा डार्क हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। अंडर आर्म्स डार्क होने के, काली बगल होने के कारण क्या हैं। नंबर 1 आता है जेनेटिक। कुछ लोगों में जिनकी फैमिली में ये प्रॉब्लम होती है कि कुछ जगह की स्किन डार्क होती है, तो उनको भी यह प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 2 इज़ ओवरवेट होने की वजह से। BMI के अकॉर्डिंग, इंटरनेट पर जाकर आप देख सकते हो BMI के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना है। आपका वेट BMI के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अगर आपका वेट उससे ज़्यादा है तो आप ओवरवेट में आते हो और ओवरवेट की वजह से अंडर आर्म्स की स्किन डार्क हो जाती है। नंबर 3 इज़ फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन मीन्स रगड़ लगने से। अगर आप बहुत टाइट कपड़े पहनते हो, अगर आपका ये चीज़ बहुत टाइट होता है, तो फ्रिक्शन होने की वजह से भी अंडर आर्म्स डार्क हो सकती हैं। नंबर 4 इज़ केमिकल यूजेस की वजह से। जैसे कि हम पसीने की बदबू से छुटकारा पाने के लिए डिओड्रेंट स्प्रेज यूज़ करते हैं, वो हम डायरेक्ट अंडर आर्म्स की स्किन पर करते हैं, तो उसकी वजह से भी जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है उनको वहाँ पे स्किन डार्कनिंग हो सकती है। नंबर 5 इज़ शेविंग, वैक्सिंग एंड हेयर रिमूवल क्रीम्स यूज़ करने की वजह से भी अंडर आर्म्स डार्क हो जाती हैं। वैक्सिंग में इसलिए अंडर आर्म्स डार्क हो जाती हैं क्योंकि जब वैक्सिंग में हेयर को पुल किया जाता है तो उसमें भी हम अंडर आर्म्स की स्किन को एक इंजरी दे रहे हैं, एक ट्रॉमा, हम उसको चोट पहुंचा रहे हैं, जिसमें वो रेस्पॉन्स करके वहाँ पर पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, PIH इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, PIH की वजह से वहाँ पे डार्कनिंग हो जाती है। नेक्स्ट इसका कारण है एक्एंथोसिस निग्रिकेंस। यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। इसमें हमारी बॉडी में इंसुलिन नाम का हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस होकर अंडर आर्म्स डार्क हो जाती हैं। इसमें अंडर आर्म्स डार्कनिंग के साथ साथ नेक के पीछे वाला पार्ट डार्क हो जाता है, एल्बोज डार्क हो जाती हैं, कुछ लोगों के फेस पे यहाँ पे डार्कनिंग देखने को मिलती है, नी डार्क हो जाते हैं, नकल्स, ये वाले एरियाज डार्क एंड थिक। इसमें डार्कनिंग के साथ साथ थिकनिंग, मोटा, स्किन चमड़ी मोटी हो जाती है। यह भी ओवरवेट जिनका होता है उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसका रीज़न है हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से। जैसे फीमेल्स में PCOD की वजह से अंडर आर्म्स डार्क हो जाती हैं, या जो फीमेल्स बर्थ कंट्रोल पिल लेती हैं उनकी अंडर आर्म्स भी डार्क हो सकती है। थायराइड एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से भी डार्क अंडर आर्म्स देखी जाती हैं। आजकल कैंसर, जैसे स्टमक का कैंसर, कोलोन का, लीवर का कैंसर में भी बॉडी एरियाज डार्क हो जाते हैं, उसमें भी अंडर आर्म्स डार्क हो सकती हैं। कुछ लोग स्टेरॉइड लेते हैं या ग्रोथ हार्मोन्स थेरेपी लेते हैं, तो उनकी अंडर आर्म्स भी डार्क हो सकती हैं। कुछ मेडिसिन्स लेने के बाद भी अंडर आर्म्स डार्क हो जाती हैं, जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने के बाद, हार्मोन्स लेने के बाद, स्टेरॉइड लेने के बाद, टेट्रासाइक्लिन लेने के बाद, पेन किलर्स NSAID लेने के बाद भी अंडर आर्म्स डार्क देखी गई हैं। कभी कभी अंडर आर्म्स में
एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से वहाँ पर फंगस एंड बैक्टीरिया ग्रो करके वहाँ की अंडर आर्म्स की जो स्किन होती है उसको एज अ इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स डार्क कर देता है। तो अगर आपको कोई फंगल पैचेस हैं तो उसके बाद भी आपकी अंडर आर्म्स की स्किन डार्क हो सकती है। अब इसको हमें रोकने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो आपको अपना, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा फिज़िकल एक्टिविटी करके, डाइटिशियन से मिलके, डाइट चार्ट फॉलो करके और किसी भी तरीके से अपना वेट कम करके आप इस प्रॉब्लम को ऑटोमेटिकली कम कर सकते हैं, अगर यह प्रॉब्लम ओवरवेट की वजह से है तो। नंबर सेकंड इज़, अगर आपको लगता है कि अंडर आर्म्स में बहुत इचिंग होती है, पैचेस हैं, फंगल पैचेस हैं, तो आप फंगस का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। नंबर थर्ड इज़, आप जो हेयर रिमूवल के लिए मेथड यूज़ करते हैं, अगर आप वैक्सिंग बहुत ज़्यादा कराते हैं या फिर आप व्हीट क्रीम जैसे हेयर रिमूवल क्रीम्स आती हैं वो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से अगर आपकी अंडर आर्म्स डार्क हो रही हैं तो आपको ये सब बंद करके आप, एक सबसे सेफ़ तरीका होता है कि आप ट्रिमर या एपिलेटर यूज़ कीजिए। और अगर आप परमानेंट चाहते हैं कि हमें बार बार यूज़ नहीं करना पड़े तो लेज़र हेयर रिडक्शन, किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के यहाँ पे जाके आप लेज़र हेयर रिडक्शन स्टार्ट करा सकते हैं। उसमें काफ़ी बेनिफिट होता है, अंडर आर्म्स के हेयर भी काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, तो एक परमानेंट ट्रीटमेंट की तरह वो वर्क करता है। टाइट क्लोथिंग आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि टाइट क्लोथिंग से जो फ्रिक्शन होता है, टाइट कपड़े पहनने से फ्रिक्शन, रगड़ लगती है, उसकी वजह से जो अंडर आर्म्स डार्क हो रही हैं, आप थोड़ा सा लूज़ क्लोथिंग पहनना स्टार्ट करोगे तो वह भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर आपको एकेंथोसिस निग्रिकेंस का प्रॉब्लम है और जो मैंने आपको अभी इसके सिम्टम्स बताए थे वो सब आप में हैं, तो आपको ब्लड टेस्ट कराना है। ब्लड टेस्ट में सीरम इंसुलिन हार्मोन, फास्टिंग, खाली पेट एंड पोस्ट प्रेंडियल, ब्रेकफास्ट के 2 घंटे के बाद कराना है। ऐसे ही आपको ब्लड शुगर अपना चेक करना है, फास्टिंग, खाली पेट एंड पोस्ट प्रेंडियल, ब्रेकफास्ट के 2 घंटे के बाद। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर उसके लिए आप अपना वेट कम कीजिए, लाइफस्टाइल चेंजेस कीजिए, फिज़िकल एक्टिविटी कीजिए और साथ में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलकर मे बी वो आपको मेटफॉर्मिन नाम की टैबलेट स्टार्ट करेंगे जो 9 to 12 मंथ्स तक एकेंथोसिस निग्रिकेंस में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए दी जाती है। अगर आपका केमिकल डिओड्रेंट्स स्प्रे से आपका अंडर आर्म्स डार्क हुआ है तो आप उसको डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई नहीं कीजिए, आप उसको अपने कपड़ों पर लगाकर छोड़ सकते हैं। अंडर आर्म्स की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, अगर केमिकल स्प्रे हम डायरेक्ट अंडर आर्म्स में करते हैं और उसकी वजह से हमारी अंडर आर्म्स डार्क हो रही हैं तो हमें वो छोड़कर हम कपड़ों पर रोल ऑन लगा सकते हैं, उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। फिर अगर आप किसी हार्मोनल थेरेपी पर हैं तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर इसके डार्क अंडर आर्म्स के बारे में डिस्कस कीजिए, मे बी वो आपकी कुछ मेडिसिन्स चेंज करेंगे। अब बात करते हैं डार्क अंडर आर्म्स के ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले तो आपको यह देखना होगा कि आपकी जो अंडर आर्म्स डार्क हैं उसका कारण क्या है। मैंने आपको इतने सारे कारण बताए हैं, उसमें से आप इवैल्यूएशन कीजिए कि किस वजह से आपकी अंडर आर्म्स डार्क हुई है, क्योंकि जब तक आप जो इसका रूट कॉज है उसको ठीक करने का ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि बाहर से अगर आप किसी स्किन डॉक्टर के पास जाते हो तो एक्सटर्नली वो सिर्फ आपको डी पिगमेंटिंग क्रीम्स आती हैं जो स्किन का कलर लाइट करने के लिए हेल्प करती हैं, या केराटोलाइटिक एजेंट्स होते हैं। केराटोलाइटिक एजेंट्स मीन्स जो स्किन को शेड करके जो डेड स्किन है उसको हटाकर वर्क करते हैं, वो आप यूज़ करोगे तो आपकी अंडर आर्म्स लाइट हो जाएंगी। लेकिन जब तक जो मेन कॉज, जो इंटरनल आपको कुछ प्रॉब्लम है, अगर उसको आप ट्रीट नहीं करोगे तो आपकी अंडर आर्म्स थोड़े दिन के बाद फिर से वैसी ही हो जाएंगी। अब मैं आपको कुछ क्रीम्स बताती हूँ कि आप कौन सी क्रीम्स लगा सकते हैं। केराटोलाइटिक एजेंट में 15% ग्लाइकोलिक एसिड आता है, वो आप पैच टेस्ट करने के बाद ऑल्टरनेट नाइट्स पे
2 घंटे के लिए अंडर आर्म्स में लगा के छोड़ दीजिए। उसके बाद उसको 2 घंटे के बाद वेट वाइप से क्लीन करके एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। तो उससे जो आपकी डेड स्किन वहाँ पे जमा हो गई है धीरे धीरे वो निकल जाएगी और अंडर आर्म्स थोड़ी क्लीन हो जाएंगी। डीपिगमेंटिंग क्रीम की बात करें तो डेपी वाइट क्रीम आती है। डेपी वाइट को भी पहले आप पैच टेस्ट करो 3 नाइट्स के लिए अंडर आर्म्स में कहीं पे लगा के आप चेक करो कि उससे कोई रेडनेस इरिटेशन तो आपको नहीं हो रही है। अगर कोई रेडनेस इरिटेशन नहीं होती तो डेपी वाइट क्रीम को ऑल्टरनेट नाइट्स पे आपको अंडर आर्म्स के डार्क एरियाज़ में लगाना है और इसको आपको तब तक करना है जब तक आपकी अंडर आर्म्स का कलर लाइट नहीं हो जाता। जेंटल एक्सफोलिएशन आप कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्श एक्सफोलिएशन मतलब आपको अपने अंडर आर्म्स को बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है। जब आप अंडर आर्म्स के लिए या किसी भी बॉडी पार्ट्स के लिए कोई क्रीम आप यूज़ कर रहे होते हो तो आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है। उस सेंसिटिव स्किन को अगर आप किसी भी तरीके से इंजरी पहुंचाओगे, चाहे आप उसको लूफा से रगड़ के आप उसको इंजरी पहुंचा रहे हो या आप वैक्सिंग करा रहे हो या आप शेविंग कर रहे हो, तो वह और ज़्यादा सेंसिटिव होकर इन्फ्लेम हो जाएगी, वहाँ पे रैश हो जाएगा। तो जब आप किसी ट्रीटमेंट पे हो आपको वैक्सिंग अवॉइड करना है। शेविंग आप जेंटल फिर भी कर सकते हो, बेस्ट है कि आप ट्रिमर यूज़ करो, एपिलेटर यूज़ करो। वैक्सिंग इज़ अ बिग नो व्हेन यू आर ऑन एनी ट्रीटमेंट। केमिकल स्प्रे, डिओड्रेंट स्प्रे वगैरह आपको बिल्कुल नहीं करने क्योंकि वो स्किन को जाके इरिटेट करेंगे। टाइट क्लोथिंग आपको अवॉइड करनी है, हार्श क्लीनिंग आपको वहाँ की नहीं करनी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रोसीजर्स के बारे में जो आप किसी स्किन डॉक्टर के पास जाकर क्लिनिक में स्टार्ट कर सकते हो। स्किन प्रोसीजर्स में क्यू स्विच्ड एनडीएक लेज़र होता है जिसके मल्टीपल सेशंस में भी 6 to 8 सेशंस लेने के बाद आपकी अंडर आर्म्स थोड़ी सी लाइट हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी। साथ में आपको वो क्रीम्स यूज़ करनी होती हैं। सेकंड इज़ पीलिंग। केमिकल पील आती हैं जिसमें TCA पील काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है अंडर आर्म्स डार्कनिंग के लिए। उसके भी आपको 4 to 6 सेशंस एज़ पर नीड लेने होते हैं, जितने भी आपके डर्मेटोलॉजिस्ट सजेस्ट करेंगे। उससे जो स्किन होती है आपकी वो विजिबली शेड होती है, मतलब स्किन उतरती है। तो जब डेड स्किन निकल जाएगी, आप डी पिगमेंटिंग क्रीम यूज़ करोगे तो धीरे धीरे आपकी अंडर आर्म्स बेटर हो जाएंगी। लेज़र हेयर रिडक्शन, जो हम परमानेंट चाहते हैं कि हमारे बाल कम हो जाएं, लेज़र हेयर रिडक्शन से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है क्योंकि उसमें फिर आप वैक्सिंग कराना बंद कर दोगे और आपकी स्किन को इंजरी ट्रॉमा नहीं होगा। तो लेज़र हेयर रिडक्शन लॉन्ग रन में एक अच्छा ट्रीटमेंट है इसके लिए। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। डार्क अंडर आर्म्स के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी, आप उसका रीज़न समझेंगे कि क्यों हो रही है और फिर आप उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक